अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद जाहिद अली। मैं आप लोगों का फर्स्ट ईयर मैथ्स का टीचर, और मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के। और ऐसा है कि हमें इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्रैश क्लासेस का हमारा 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। आप लोगों ने क्या करना है, स्टार्ट से लेके एंड तक जुड़े रहना है। वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो हैं, फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम हो रही है, उनको सही तरीके से वो टैकल नहीं कर पा रहे और चीज़ों को लेके नहीं चल पा रहे। तो मैं आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स के जो टॉपिक्स है, जो आपको पता है कि हमारी नई बुक भी आई है, चेंज हुई है बुक, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यूरीज हो रही है। तो इसके हवाले से हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर हम ये 3 मंथ्स के बेच के अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारा चैप्टर 1 भी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ तो रहे हैं और उन्होंने स्टार्ट भी लिया है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, या अगर उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पे यानी कि सही स्कोरिंग नहीं कर पाए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल के अंदर मतलब बात है, कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स के। और मेरी कोशिश है आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से बताऊँ। हमारे पास ये एक्चुअली में होता है क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अब सवाल आएगा हमारे पास कि सर कॉम्बिनेशन के लिहाज से अगर बात करें तो जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। बहुत अच्छी चीज यानी कि हमारे पास है, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। अब देखिए हमारे पास ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको हम डिफाइन करते हैं, और आज के लिए हम जो पढ़ेंगे हमारा टॉपिक इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा हम पर ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा हमेशा जो आएगा बेटा वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस आयोटा बी को अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बोलूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे करके बोलता हूँ ए प्लस आयोटा बी। क्लियर। अब सवाल आता है कि सर आयोटा क्या है, आयोटा किस तरीके हिसाब से हमारे पास आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। सवाल आएगा सर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, लुक एट वेरी केयरफुली। अच्छा रियल पार्ट आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत हमने यानी कि पढ़ के भी आए थे पैट्रिक क्लास तक। तो रियल नंबर, सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं, मगर रियल नंबर एक जगह पे आगे हो गए थे फेल। यानी कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आई, हम बात करें कि हमारे पास -4, सिंपल सी बात, पहले मैं ऐसी बात करता हूँ, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा है। इट मीन्स कि हम इससे मतलब अगर मैं बात बोलूँ कि हम फेमिलियर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है 2, ये हमने बिल्कुल लिख दिया। मगर जैसे ही मैं कैलकुलेटर में -4 पुट करता हूँ तो -4 स्क्वायर मतलब कैलकुलेटर में आता ही नहीं है। इट मीन्स के एरर आ जाएगा, आप देखेंगे वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, आपको पता है हमारे पास जो स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है उसको ऐसे कर दिया, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो आपको पता है 4 को हमें हमारे पास जब भी कभी दो हमारे पास जो नंबर होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल बाबू स्क्वायर रूट ए बी, तो हमारे पास क्या होता है ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। कोई भी दो नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट बी। इन अदर वर्ड अगर मेरे पास ये ऐसे लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट 4 तो आपको पता है किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 के बराबर हो गया, ये ऐसे कैसे आ गया -1। अब साइंटिस्ट यहाँ पे परेशान हो गए, उन्होंने अब क्या करें भाई, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी के तहत तो ये तो बात सही है, बट अब करें क्या यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे बड़े यानी कि सोच विचार के बाद एक चीज़ आपको पता है, आई फॉर इमेजिन और आई फॉर इमेजिनरी और आई फॉर आयोटा, यानी कि उन्होंने बोला भाई इसको आप आयोटा की फॉर्म में बोल दें। इस नंबर को, ये हमारे पास है, इट मीन्स कि इसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब ये आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जिस नंबर के साथ आ जाता है वो इमेजिनरी बन जाता है। तो हमारे पास इन्होंने क्या बोल दिया, यानी कि जब भी कभी आपके पास 4
माइनस स्क्वायर रूट 4 आएगा। जब भी कभी आपके पास माइनस का साथ स्क्वायर रूट आएगा तो बन जाएगा 2 आयोटा। 2 आयोटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और हमारे पास अगर मैं बोलूँ बेटा 3 प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास 3 हमारे पास रियल पार्ट है, 2 आयोटा हमारे पास जो है 2 है, हमारे पास 2 जो हमारे पास है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसकी बात करते हैं हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि उसका आयोटा लगा हुआ है। अब देखिए एक्सरसाइज पे आते हैं हम, एक्सरसाइज 1.1 के लिहाज से आते हैं और हमारे पास इंपॉर्टेंट भी है सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं अब टॉपिक की मतलब हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसके टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें और हमारे ये चीज़ें हमारे पास समझ में आए। लिखा हुआ है एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आता हूँ, आयोटा की पावर के लिहाज से लिखा हुआ है और ऑपरेशन। आज हम आयोटा की पावर और ऑपरेशंस करेंगे ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो। बेटा ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। अब ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, आपकी फर्स्ट ईयर की मैथ्स की बुक होगी, उसके अंदर लिखा हुआ है एवोलेट आयोटा पावर 10 मल्टीप्लाई आयोटा पावर 12 किसके बराबर है? एवोलेट क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है एवोलेट। एवोलेट मतलब इसको सॉल्व करें आप। जो आपके पास सवाल है फर्स्ट पार्ट है इसका आयोटा पावर 10 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई आयोटा पावर 10 डॉट आयोटा पावर माइनस 12, आई थिंक सो, नहीं माइनस आयोटा पावर 12। इसको हमें सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले हमें चीज़ें देखनी है हमारे पास है क्या। आपको पता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम, जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। सवाल आएगा सर यहाँ पे आयोटा है यहाँ पे माइनस आयोटा है तो बेस तो सेम है ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है अगर ये सवाल रेज हुआ, और अगर नहीं हुआ तो अब हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी बेस सेम करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास आयोटा पावर 10 है, मैं इसको यानी कि अगर दो तीन बहुत सारे तरीके से हो सकता है। वैसे ये एमसीक्यू के हद तक सवाल है, ज़्यादा बड़ा इसका सवाल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। आयोटा पावर 10 है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बेटा ऐसा है कि हमारे पास आयोटा पावर 10 हमारे पास ही है, तो ऐसे कि ऐसे हमारे पास, मगर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हमारे पास माइनस आयोटा पावर 12। अब देखिएगा क्या बात है। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दूँ, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है। सवाल आएगा सर ये कैसे होता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर? तो आयोटा स्क्वायर मैंने भी क्या बताया बेटा, आयोटा स्क्वायर को आयोटा इंटू आयोटा बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। और आयोटा की पावर क्या थी, आयोटा की वैल्यू क्या है -1 मल्टीप्लाई -1। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि जो भी हमारे पास अगर बात करें सेम बेस होती है, हमारे पास सेम पावर है, तो क्या होगा रेडिकल के अंदर जाके ये हो जाएगी हमारे पास, दोनों के ऊपर रेडिकल है तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, यानी कि आ गया -1। तो आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया बेटा हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर आ गया। उसी की तरीके से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ मैं उसी के थ्रू सॉल्व करता हूँ। आयोटा इसको मैंने ऐसे कर सकता हूँ 2 पावर 5, ठीक है। डॉट ऐसे कैसे रहा, यहाँ पे क्या है मेरे पास आयोटा पावर 12 -1 पावर 12, दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि ऐसे कर देते हो। एक और काम कर देते हो ताकि इजी हो जाए। आयोटा मल्टीप्लाई -1 पावर 12, क्लियर बेटा। आयोटा पावर हमारे पास आयोटा की दो जगह हमने कर दी, आयोटा मल्टीप्लाई -1 पावर 12। अब होता है मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, दोनों जगह पे हम पावर्स लगा रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर है -1, ये तो हमारे पास ऐसे कैसे आ गया, और पावर 5 डॉट, इसका मतलब क्या है आयोटा 12 -1 पावर 12, क्लियर। यानी कि मैंने इसके साथ भी पावर 12 लगा दी, इसके साथ भी पावर 12 लगा दी। आपको पता है आपके पास जो है बेस नेगेटिव हो और पावर पॉजिटिव हो, यानी कि इवन हो, यानी कि हमारे पास एक फॉर्मूला है बेस नेगेटिव पावर इवन हो, तो आंसर जो आएगा उसका साइन क्या होगा, प्लस का होगा। और 1 की कितनी बड़ी पावर हो, 1 की कितनी बड़ी पावर हो, 1 होता है, मगर यहाँ पे -1 आ जाती है, तो फिर हमें चेक करना है हमारे पास -1 है तो इसका मतलब क्या है, इवन है, तो 1 आंसर आएगा हमारे पास। तो हमारे पास इसका आंसर देखें, यहाँ पावर इवन है, यहाँ पावर ऑड है, तो इसका आंसर क्या होगा -1,
इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1। बट आई थी इसकी बात तो हम बोलते हैं आयोटा, इसको हमने ऐसे तोड़ दिया। क्लियर बेटा, हमारे पास इसको हमने ऐसे तोड़ दिया, आयोटा स्क्वायर और आयोटा पावर 6 के ना तोड़ दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, -1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 1 और ये -1 पावर 6। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये माइनस का 1 और आयोटा पावर 6 बराबर होता है हमारे पास, अब होता है 1 है तो 1 के बराबर होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया हमारे पास -1। क्लियर। तो हमारे पास ऐसे ही कितनी बड़ी आयोटा की पावर्स हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था, थोड़े से ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ता हूँ, फिर मैं मतलब यानी कि हमारे पास इस टॉपिक को आज के लेक्चर को मैं इख्तिताम करूँगा। अच्छा याद रहे आप लोगों ने बिल्कुल मतलब ध्यान से समझना है, तो हर चीज़ क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मैथ्स वैसे सब बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, मगर अगर हम ध्यान दें तो हर चीज़ क्लियर हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को अपने जो ये हमारे पास क्रैश क्लासेज है इसके अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ें कवर करूँगा, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगला टॉपिक है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन, तो हमारे पास यहां पे क्या होता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, एडिशन। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है भाई, ये देखिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि हमेशा हमेशा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो इसकी मतलब हम बात करें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब आसान तो होती है मगर इतनी आसान भी नहीं होती कि बंदा डायरेक्ट यानी कर दे, मतलब बात करें 1 + 1 2 तो मतलब डायरेक्ट बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आएगा तो बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। तो याद रहे हमारे पास लिखे ऑर्डर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जब 2 नंबर्स हमारे पास एडिशन करने आएंगे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि 2 नंबर आ गए, ऐसे देखेंगे हमारे पास एडिशन के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या सीन। यानी कि कभी भी हमारे पास ऐसी होगा तो हो सकता है हमारे पास वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए, या तो फिर हमारे पास वो मतलब प्लस माइनस की फॉर्म में आए, यानी कि ऐसे a + b प्लस a + आयोटा b, a + आयोटा b। इसको एक काम करते हैं हम, ब्लैक इससे लाइट हो रहा है तो हम इसको ब्लू से लिख लेते हैं, a + आयोटा b। तो a + आयोटा b, हमारे पास क्या है बेटा, a + आयोटा b प्लस c + आयोटा d। अगर ये ऐसे होगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इसको प्लस कर रहे हैं तो रियल को रियल के साथ, यानी कि a + c प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d, या आयोटा को कॉमन ले ले तो हम यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या करेंगे हम a + c प्लस प्लस ये कॉमन बोलते हैं हम, आयोटा हमने कॉमन ले लिया b + d। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में रखूँ तो क्या बोलूँगा, a, b, d आयोटा के साथ। याद रहे हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है, ये हमारे पास वो है, ये हमारे पास इट मीन्स कि ये फॉर्मूला है इसका a + c, आयोटा b + d। ठीक है बेटा, हमारे पास ये इट मीन्स के फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है यहाँ पे। अगर इसी की तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन मीन्स कि हम बात करें यहाँ पे माइनस आ देगा और यहाँ पे माइनस आ देगा, यहाँ पे माइनस आ गया, क्लियर, बाकी हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कराता हूँ और फिर डिवीजन हमारे पास एक टॉपिक, फिर हम अपने आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ज़्यादा आसान है।
तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, अगर हम चाहें तो उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें सिंपल वैसे करके लिखना, यानी कि a + b और c आयोटा, तो हम ऐसे फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि हमारे पास बात करें कि इसी को मैं लेता हूँ a + आयोटा b डॉट मीन्स मल्टीप्लाई c + आयोटा d, c + आयोटा d। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले रियल से मल्टीप्लाई होगा, नहीं ac - bd कॉमा ad + bc। क्लियर बेटा, हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होगा, और हमने ये कर लिया AC - BD, AD + BC। सिमिलरली डिवीजन का फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, फिर मैं टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है टॉपिक थोड़ा सा इसका बड़ा है, तो ताकि हमारे पास क्लियर हो जाए। हमारे पास ये फॉर्मूलाज हमारे पास है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर मैं एक आपको पार्ट मतलब डिवीजन करा दूंगा, एक मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। इट मीन्स कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, भाई होता क्या है ये। a + आयोटा b डिवाइड बाय c + आयोटा d, या अगर हम वैसे बोलें तो वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो बेटा हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला अगर हमारे पास देखें, हम क्या करेंगे, हम AC + BD, ठीक है, c² + d² कॉमा BC - AD c² + d²। क्लियर बेटा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, और हमने ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं एक टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन का, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं हम। बेटा सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम देखें तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बहुत ज़्यादा इजी है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डिवीजन है ये हमारे पास फॉर्मूला एज इट इज, हमने इन क्वेश्चन को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, -2। क्लियर, अब हमारे पास ये है, इसको मैं यहाँ पे इट मीन्स कि हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं होगी, ये हम लिखते हैं। डिवीजन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, डिवीजन की हम बात करें, हमारे पास जो है डिवीजन का, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन, ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला है। क्या बोलता है, AC + BD। सही, ठीक है। तो हमारे पास जो है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने जो किया था उसके अंदर हमारे पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थी, अभी हमारे पास वो डिवीजन के अंदर c² + d² वो हमने लिख दिया, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, तो इट मीन्स कि हम उसको देखते हैं, फिर मैं डिवीजन की तरफ, पहले डिवीजन कर लेते फिर उसको वापसी यानी कि देखेंगे हम। तो बेटा क्या बोला, AC 8 to the 16, तो -16 प्लस BD, B और D, B क्या हमारे पास -4 और 2, तो -4 to the 8, तो -8 अपॉन c² + d², इसके अंदर c² + d² आएगा, उसके अंदर नहीं था, तो c² की बात करते हैं हम, तो c², दिस वन इज c² -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कॉमा BC, B और C -4 -2, ठीक है, माइनस AD, A क्या है, AD c² -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। लुक एट हियर, -16 और -8, इट बिकम -24, क्या बन जाएगा हमारे पास -24, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, प्लस 4 to the 8 माइनस 8 to the 16 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, BC यस बिल्कुल हमारे पास ये। तो बेटा क्या होगा हमारे पास, लुक एट हियर, -24, 4 प्लस 4 8, कॉमा -8 अपॉन 8,
ये देखें हम 8 वन दा 8, 8 3 दा 24, 8 वन दा 8, 8 वन दा 8, तो इसका आंसर क्या आ गया -3, -1। ये डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला था, ये डिवीजन का हमने फॉर्मूला इट मीन्स के इसके अकॉर्डिंग हमने डिवीजन के जो क्वेश्चन था हमने वो कर लिया, जो कि हमारे पास क्या है -3, -1 आया और हमने कर लिया। अच्छा, इससे पहले वाला जो सवाल था उसको हम देखते हैं। 6, -3 डिवीजन के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो डिवीजन हमारे पास वो उसके अंदर नहीं थी, ठीक है। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 -6, -6, -3 डॉट मल्टीप्लाई 4, -2, 4, -2। तो हमारे पास हम अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, -6, डॉट 4, -2। सही बड़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है AC, तो AC यानी 6 4 जा 24, तो माइनस का 24 क्यों माइनस क्या होता है -BD, B क्या हमारे पास 3 और D क्या हमारे पास 2, तो 2 हमारे माइनस फॉर्मूले का और 2 3 दा 6, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 हो गया, क्लियर। डॉट AD, A क्या हमारे पास -6 और D क्या हमारे पास 2, तो क्या होगा माइनस प्लस 6 2 दा 12 प्लस BC 3 4 दा 12। अच्छा, ये हमारे पास है, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास -18, 24, क्लियर। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोग कर लिएगा। और ऐसा है कि हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि मुलाकात करेंगे, तो इससे रिलेटेड जो सवाल थे मैं आप लोगों को उसके लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुई होगी चीज़ें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में अपनी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।